मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज आपके सामने तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक दुनियावी वाक़या पेश किया जा रहा है। उन्वान है शहज़ादी की शादी लकड़हारे के साथ। देखिए, एक बादशाह की एक बेटी होती है जो बड़ी मगरूर थी, किसी को खातिर में नहीं लाती थी। कई रिश्ते आए शहज़ादों के, लेकिन उसने उन रिश्तों को ठुकरा दिया। बिलाखिर किस तरह से एक लकड़हारे के साथ उसकी शादी कर देते हैं वो बादशाह और वज़ीर सब मशवरा करके। लेकिन इसका राज तो पूरा वाक़या सुनकर ही आपको पता चलेगा कि ये वाक़या आखिर है क्या। ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक हंसराज रल्हन जी की। कलाम लिखा है अब्दुल क़य्यूम ताज रिसोला सवल ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने। ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की। अपनी आवाज़ से सजाया है तस्नीम आरिफ ने। तो लीजिए, ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप ये वाक़या ज़रूर पसंद फरमाएंगे। शहज़ादी की शादी लकड़हारे के साथ, इस वाक़े को समाअत फरमाइएगा। मगरूर शाहज़ादी का किस्सा है दोस्तों, मगरूर शाहज़ादी का किस्सा है दोस्तों, मगरूर शाहज़ादी का किस्सा है दोस्तों। किस तरह लकड़हारे से शादी हुई सुनो, किस तरह लकड़हारे से शादी हुई सुनो। मगरूर शाहज़ादी का किस्सा है दोस्तों, मगरूर शाहज़ादी का किस्सा है दोस्तों, मगरूर शाहज़ादी का किस्सा है दोस्तों। किस तरह लकड़हारे से शादी हुई सुनो, किस तरह लकड़हारे से शादी हुई सुनो, किस तरह लकड़हारे से शादी हुई सुनो। मुद्दत के बाद पैदा हुई बेटी एक हसीन। झूम उठी उसको देख के माँ उसकी महजबीन। खुशखबरी ताजदार ने जिस वक्त ये सुनी, उसकी खुशी की यारों ना कुछ इंतहा रही। एक अरसा बाद ऐसी घड़ी घर में आई थी, हर चीज रोशनी में अजीजो नहाई थी। हर सिमत उसके आने से खुशहाली आ गई, हर शे खुदा के फजल से तस्कीन पा गई। इस मंजरे हसीन पे हर शे हुई निसार। आए सुहाने लम्हे यकीनन ही खुशगवार। दिल खोल कर खजाना लुटाने लगा था वो, देता था अपने हाथों से सदका हर एक को। खुशियां मना रहा था हर एक शख्स झूम कर, नग़्मे खुशी में झूम के गाता था हर बशर। मुद्दत के बाद आई थी वीराने में बहार, मुद्दत के बाद आई थी वीराने में बहार, मुद्दत के बाद आई थी वीराने में बहार। खिल उठा फजल खालिक़े अकबर बोला लज़ार, खिल उठा फजल खालिक़े
कुछ अरसा बाद लोगों वो जिस दम जवां हुई, करने लगा था रश्क जवानी पे हर कोई। थी नाजुकी यूं जैसे हो नौखेज एक कली, होता था एक झलक में ही दीवाना हर कोई। थी सैकड़ों कनीज़ें भी खिदमत के लिए, सामा थे क्या क्या उसकी सहूलत के वास्ते। पोशाकें कीमती वो पहनती थी दोस्तों, लगती थी ऐसे जैसे हंसी अप्सरा हो वो। थे ठाठ उसके लोगों निराले बड़े अजब, नाज़ो अदा से उसके वो वाकिफ थे सब के सब। जो मांगती थी उसको वो मिलता था आन में, चर्चे उसी के होते थे सारे जहान में। उसको था अपने हुस्ने अदा पर बड़ा गुरूर, रहती थी मेरे दोस्त तो मस्ती में अपनी चूर। नाज़ा थी ऐ अजीजों वो हुस्नो जमाल पर, नाज़ा थी ऐ अज़ीज़ों वो हुस्नो जमाल पर। नाज़ा थी ऐ अजीजों वो हुस्नो जमाल पर। करता था रश्क सारा जहां उसको देख कर, करता था रश्क सारा जहां उसको देख कर। करता था रश्क सारा जहां उसको देख कर। एक रोज शाहजादे उसे आए देखने, थे सूरमा वो और बहादुर बड़े बड़े। ठुकरा दिया था उसने हर एक शख्स का प्याम, उस सल्तनत का उसने बदल डाला था निजाम। नाराज हो गए थे सभी उसकी बात से, गुस्से में हर बशर था नजारा ये देख के। शहजादों के दिलों को भी पहुंचाई उसने ठेस, उसका गुरूर देख के पहुंचे वो अपने देश। हालत पे उसकी शाह भी लोगों हुआ मलूल, एहसास हो गया था कि बेटी है बेउसूल। उसने किया मुशीरों से उस वक्त मशवरा, किस तरह सुधरे बेटी ये बतलाइए जरा। बोला वजीर एक गुजारिश है मोहतरम, सख्ती से पेश आए तो मिट जाए रंजो गम। उसने सदा उठाया है नरमी का फायदा, उसने सदा उठाया है नरमी का फायदा। उसने सदा उठाया है नरमी का फायदा। हरगिज़ न सीख पाई है अब तक वो कायदा, हरगिज़ न सीख पाई है अब तक वो कायदा। हरगिज़ न सीख पाई है अब तक वो कायदा। सख्ती से पेश आने लगा था वो दोस्त तो, अब उसकी कोई बात नहीं मानता था वो। रुख बदला बदला देख के हैरान हो गई,
नहीं है खैर, अब जाती भी नहीं थी अजीजों वो करने सैर। दुश्वार हो गई थी मेरे भाइयों हयात, फिर एक रोज आई महल में सुनो बारात। दूल्हा है लकड़हारा ना थी ये उसे खबर, मुड़ के न देखा उसकी तरफ उसने एक नजर। थी बाप माँ से अपने वो नाराज इस कदर, के रुखसती के वक्त भी देखा ना एक नजर। डोली को झोपड़ी में वो लेकर गए कहार, डोली को झोपड़ी में वो लेकर गए कहार, डोली को झोपड़ी में वो लेकर गए कहार। ये हाल देख के वो हुई और बेकरार, ये हाल देख के वो हुई और बेकरार, ये हाल देख के वो हुई और बेकरार। अंदर गई तो देखा नजारा अजीब है, कुछ भी नहीं है पास वो शौहर गरीब है। उस पे भी संग दिल है हुआ उसको इसका गम, ये सोचती थी उस पे हुआ है बड़ा सितम। जो बाप माँ ने ऐसी जगह उसको कर दिया, दामन भी पल में रंजो मुसीबत से भर दिया। ये भी न सोचा होगा यहाँ किस तरह गुजर, सब जानते हुए भी है अनजान बेखबर। बोला वो खुद ही करना पड़ेंगे तुम्हें ही काम, खिदमत के वास्ते हैं नहीं नौकरो गुलाम। मगरूर शाहजादी ये एहसान है मेरा, तुझ जैसी बेवकूफ से जो अक़द कर लिया। ये बात सुन के चोट लगी दिल पे और भी, दुश्वार उसको लगती थी अब अपनी जिंदगी। वो हो गई थी हाल पे कुछ और मुज़महिल, वो हो गई थी हाल पे कुछ और मुज़महिल, वो हो गई थी हाल पे कुछ और मुज़महिल। बेचैन बेकरार हुआ यारो उसका दिल, बेचैन बेकरार हुआ यारो उसका दिल, बेचैन बेकरार हुआ यारो उसका दिल। शहजादी थी वो महलों की पर आज झोपड़ी, वो अपनी बेकरारी पे ऐ लोगों रो पड़ी। फिर रफ्ता रफ्ता हाल से समझौता कर लिया, अफसुर्दा यूं हुई के ना शिकवा गिला किया। करने लगी थी घर के वो खुद ही तमाम काम, शौहर को वो समझने लगी अब तो सुबह हो शाम। होती थी लकड़हारे को हैरत ये देख कर, अच्छे बुरे का फर्क उसे आ गया नजर। हैरान था बदली बदली है किस दर्जा वो हसीन, आंखों पे अपनी आता
खुशी। जाते ही बाप माँ से वो फौरन लिपट गई। फरहत में झूम उठे हुए बाप माँ निहाल। फरहत में झूम उठे हुए बाप माँ निहाल। फरहत में झूम उठे हुए बाप माँ निहाल। देखा जो बदला बदला हंसी लाडली का हाल। देखा जो बदला बदला हंसी लाडली का हाल। देखा जो बदला बदला हंसी लाडली का हाल। दामाद को भी अपने गले से लगा लिया। बोले ऐ शाहज़ादे तुम्हारा भी शुक्रिया। वालिद के मुंह से नाम जो शहजादे का सुना, हैरत से मुंह खुला का खुला उसका रह गया। बोली ऐ शाहज़ादे यूं लकड़हारे क्यों बने, है क्या मुअम्मा इसका ये बतलाइए मुझे। बोला यूं शाह तुमको बदलने के वास्ते, खेला था खेल जिसमें फतेह याब हो गए। सद शुक्र की बुरी आता है जो तुम बदल गई। हम खुश हैं कि बलाएं सभी सर से टल गई। परवरदिगार ने ये दिया तोहफे हसीन, लेकर बहारें आई है साथ ये दिल नशीन। खुशियां मना रहे थे वहाँ सभी खास व आम। हर शख्स अल्लाह अल्लाह हुआ पल में शाद काम। खुश हो के ताज कर दी अता उसको सल्तनत। खुश हो के ताज कर दी अता उसको सल्तनत। खुश हो के ताज कर दी अता उसको सल्तनत। बेटी समझ गई थी वो रिश्तों की अहमियत। 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 मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रल्हनजी पेश करने जा रहे हैं एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या जिसका उन्वान है शहज़ादा और वज़ीर की बेटी की मोहब्बत। ये दास्तान मोहब्बत सच्चाई पर मबनी है। हज़रात, एक बादशाह जिसके पास बहुत मालो दौलत और बहुत प्यार करते थे लोग उस बादशाह से, लेकिन वजीर ने गद्दारी की और उस बादशाह को धोखे से जहर देकर मार डाला। मगर बादशाह ने मरने से पहले एक वसीयत लिखी जो उसने अपने महल के माली के जरिए इसका छोटा बेटा जो था फिरोज नाम का, उसके गले में डलवाई। और फिर आगे किस तरह से इस वजीर को बादशाह बनाया गया और इसकी हुकूमत चलती रही। मगर जब ये बादशाह का बेटा फिरोज जवान हुआ तो वजीर की बेटी से इसकी किस तरह मोहब्बत होती है और फिर इस मोहब्बत का अंजाम
क्या होता है वजीर का अंजाम, क्या होता है गद्दारी का, आप सुनने जा रहे हैं। ये वाकया लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने, इसको आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने, म्यूज़िक राजू खान जी का है, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए समाप्त कीजिएगा एक बहुत ही हसीन मोहब्बत की दास्तान, शहजादा और वजीर की बेटी की मोहब्बत। सुन ले ऐ ताज गौर से एक सच्ची इबारत, सुन ले ताज गौर से एक सच्ची इबारत, सुन ले ऐ ताज गौर से एक सच्ची इबारत, शहजादा और वजीर की बेटी की मोहब्बत, शहजादा और वजीर की बेटी की मोहब्बत। सुन ले ऐ ताज गौर से एक सच्ची इबारत, सुन ले ताज गौर से एक सच्ची इबारत, सुन ले ऐ ताज गौर से एक सच्ची इबारत, शहजादा और वजीर की बेटी की मोहब्बत, शहजादा और वजीर की बेटी की मोहब्बत, शहजादा और वजीर की बेटी की मोहब्बत। है बादशाहे मिस्र का किस्सा ये बाहसर, खुश रहता था हमेशा ही उससे हर एक बशर, उसने खुलूस ने किया ऊंचा बड़ा मकाम, करते थे खास व आम सभी उसका एहतराम, लेकिन वजीर जलता था शोहरत को देख कर, मंसूबे मारने के बनाता था वो बशर। एक दिन जहर को दूध में उसने मिला दिया, गद्दार ने वो शाह को जाकर पिला दिया, पीते ही दूध उसकी तबीयत बिगड़ गई, बचने की जबकि कोई भी उम्मीद ना रही, तैयार करके एक वसीयत को शाह ने, कहने लगा यूं बच्चे की गर्दन में डाल के, गद्दारों से हर एक घड़ी रहना होशियार, माली को दे के हाथ हुआ चुप वो ताजदार, आपा वफा पढ़ाई यकीनन वो बागबां, ये राज अपने सीने में उसने किया निहां, रहलत से शाह की वो परेशान हो गया, चैनो सुकून लम्हे में माली का खो गया, गुमराह उस वजीर ने जनता को कर दिया, गुमराह उस वजीर ने जनता को कर दिया, गुमराह उस वजीर ने जनता को कर दिया, और सल्तनत पे आप ही कब्जा जमा लिया, और सल्तनत पे आप ही कब्जा जमा लिया, और सल्तनत पे आप ही कब्जा जमा लिया। मनमानी अपनी करने लगा था वजीर अब, हैवानियत पे उसकी तड़पने लगे थे सब, जल्लादों के सुपुर्द किया शाह का भी सर, बोला
लगे उसे। रोका तो उनको माली ने फौरन ही दौड़ के जल्लादों के हवाले किया सारा मालो ज़र। बोला न होने दूंगा कभी इसकी मैं खबर। कब्जे से उनके माली ने उसको छुड़ा लिया। जाहिर किसी पे राज ये होने नहीं दिया। कर डाला कत्ल बच्चे का उससे यही कहा। खुश हो गया वजीर के दुश्मन नहीं रहा। माली के पास रहने लगा शाह का पिसर। दुनिया के पेच खम से था अनजान बेखबर। करता था माली अच्छी तरह उसकी देखभाल। जान से भी बढ़ के रखता था हर वक्त ही ख्याल। उसके सिवा ये राज कोई जानता न था। उसको कोई अवाम में पहचानता न था। रहता था खुश वो उसको बचा करके बागबान। रहता था खुश वो उसको बचा करके बागबान। रहता था खुश वो उसको बचा करके बागबान। करवट ली ऐसी वक्त ने बच्चा हुआ जवान। करवट ली ऐसी वक्त ने बच्चा हुआ जवान। करवट ली ऐसी वक्त ने बच्चा हुआ जवान। माली महल में जाता था रोजाना लेके फूल। होता था उस फरेबी को वो देख कर मलूल। एक रोज इत्तफाक से बीमार हो गया। भेजा तो शाहजादे को लाचार हो गया। फूलों को लेके पहुंचा जो खिदमत में शाह की। मगरूर शाहजादी की उस पर नजर पड़ी। नफरत सदा जो करती थी मर्दों की जात से। करती थी बस बुराई ही वो बात बात पे। फिरोज से अगरचे जो आंखें हुई थी चार। ऐसी कशिश थी उसमें के उस पे हुई निसार। उसका सरापा देख के दीवानी हो गई। हर एक के ख्याल से बेगानी हो गई। दिल में समा गया वो यूं करने लगी थी प्यार। रहने लगा था उसका ही हर वक्त अब खुमार। बोली वो फूल लाना यहाँ तुम ही आज से। शमसा से कुछ न बोला वो हालात देख के। सच्चाई ये थी दोस्तों खुद बुद गई वो भूल। दिल की अकीदतों से उसे कर लिया कबूल। हलचल मचा दी उसने दिले
इंतजार। इस बात की हुई जो शहंशाह को खबर, शमसा को उसने सख्त हिदायत की डांट कर, फीरोज बागबां को भी कैदी बना लिया और अपनी लाडली को नजर बंद कर दिया। मौका मिला जो शमसा को जिंदा में वो गई, पल में फरार कैद से वो यारो हो गई। जब उनको अपना कोई भी हामी मिला नहीं, एक घर में जाके दोनों हुए वो पनाह गुज़ी। फरमान शाही जारी हुआ, देगा जो पनाह देगा सजाए मौत उसे पल में बादशाह। ऐलान शाही सुन के थे दहशत में खासो आम, इस वास्ते ही आता न था कोई उनके काम। सबने पनाह देने से इनकार कर दिया, हालात रूबरू ने परेशान उन्हें किया। खाना बगैर दोनों का जीना हुआ मुहाल, माहौल सोगवार ने उनको किया निढाल। एक दिन सिपाहियों ने अजीजों पकड़ लिया, एक दल सिपाहियों ने अजीजों पकड़ लिया। एक दिन सिपाहियों ने अजीजों पकड़ लिया। खिदमत में हुक्मरां की उन्हें पेश कर दिया, खिदमत में हुक्मरां की उन्हें पेश कर दिया। खिदमत में हुक्मरां की उन्हें पेश कर दिया। गैज़ो गज़ब में डूब के दोनों को दी सजा, यानी के हुक्म फांसी का जल्लाद को दिया। जल्लाद जिस घड़ी वो चले लेके सूए तार, देखा न जा रहा था नजारा वो सोगवार। बेचैनो बेकरार था हर कोई देख कर, अफसुर्दा था अजीजो वहां पे हर एक बशर। बोला ये शाह हो जो अगर कोई आरज़ू, बेखौफ हो के मुझसे वो कर दे बयान तू। उसने कहा कि बाबा को मेरे बुलाइए, रुख उनका एक बार शहंशाह दिखाइए। अल मुख्तसर ये माली को लाया गया वहां, मंजर ये देख के हुआ माली वो नीम जां। जज्बों पे अपने आज तो काबू नहीं रहा, रोकर सभी के सामने बेसाख्ता कहा। इस सल्तनत के असल में हकदार है यही, मजलूमों बेबसों के मददगार है यही। मरहूम बादशाह के लख्ते जिगर हैं ये, वारिस हैं उनके सबके हबीबे नजर हैं ये। धोखे से मारा शाह को जालिम वजीर ने, धोखे से मारा शाह को जालिम वजीर ने। धोखे से मारा शाह को जालिम वजीर ने। उनको जहर पिला के ली जा उस हकीर ने, उनको जहर पिला के ली
खास आम ने ये बात जो सुनी, हर सिमत ही अजीब सी हलचल सी मच गई। जल्लादों से छुड़ाया था दे करके मालो ज़र, होने न दी किसी को भी इस बात की खबर। बोला वो हंस के झूठी कहानी गढ़ी है ये, हरगिज़ भी बात इसकी ना यारो सही है ये। मुझको जलील करने की इसकी है आरज़ू, दावा है झूठा इसका है बकवास गुफ्तगू। ये बात सुन के माली ने तावीज़ खोला, वो खत उसमें निकला खोल के सबको सुनाया। वो बोला वो आखिरी ये वसीयत है शाह की, जनता ये हाल देख के हैरान हो गई। हर एक की समझ में मुअम्मा वो आ गया, पर उस वजीर की वो मुसीबत बढ़ा गया। होने लगी थी उसकी हर एक सू मुखालिफत, हर एक की हो गई थी अजब दिल की कैफियत। सबने कहा कि मार तो गद्दार है बड़ा, हालात ऐसे देख के कदमों पे गिर पड़ा। बोला वो माफ कर दो तुम्हें बाप की कसम, बोला वो माफ कर दो तुम्हें बाप की कसम। बोला वो माफ कर दो तुम्हें बाप की कसम। शर्मिंदा अपने हाल पे नूरे नजर है हम, शर्मिंदा अपने हाल पे नूरे नजर है हम, शर्मिंदा अपने हाल पे नूरे नजर है हम। शमसा ने इस तरह से की फिर उससे इल्तिजा, कर दो मुआफ तुमको मोहब्बत का वास्ता। बोला वजीर धोखा ना दूंगा मैं आपको, सदक़े में अपने बाप के अब मुझको बख्श दो। फिरोज बोला माफी के लायक नहीं सितम, तुमने दिए हैं सबको बहुत रंजो गम अलम। करते हैं माफ सारी खताओं को हम, मगर सब झूम उठे दरिया दिली उसकी देख कर। माली को फिर वजीर किया अपना मुंतखब, तारीफ लोग माली की करते थे सबके सब। पहना वो ताज झूम उठे सब ही खास आम, ऊंचा खुदाए पाक ने यूं कर दिया मकाम। शमसा के साथ शादी हुई धूमधाम से, खुश हो गए थे सभी नजारा ये देख के। बरसाए फूल सबने मसरत में झूम कर, खुशियां मना रहा था वहां पे हर एक बशर। हासिल हुआ सुकून वहां पे हर एक को, इस तरह कामयाब मोहब्बत हुई थी वो। फिरोज हो गया था वो मकबूल खासो आम, फिरोज हो गया था वो मकबूल खासो आम, फिरोज हो गया था वो मकबूल खासो आम।
मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रल्हनजी पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और वाक़या जिसका उन्वान है नबी के फ़ैसले को ना मानने का अंजाम। कलाम लिखा है जनाब तुफ़ैल सहावरी ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने, और इसकी रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी जी ने। एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की ये रिकॉर्डिंग हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में। ये बहुत ही प्यारा सा वाक़या आप पूरा सुनिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। लीजिए मैं पेश कर रहा हूँ नबी के फ़ैसले को ना मानने का अंजाम। ये बहुत प्यारा सा वाक़या, समाअत फरमाइएगा। पेश करता है तुफ़ैल को वाक़या सच्चा सुनो, पेश करता है तुफ़ैल को वाक़या सच्चा सुनो, पेश करता है तुफ़ैल को वाक़या सच्चा सुनो। एक यहूदी एक मुनाफिक का बयां है दोस्तों, एक यहूदी एक मुनाफिक का बयां है दोस्तों। पेश करता है तुफ़ैल को वाक़या सच्चा सुनो, पेश करता है तुफ़ैल को वाक़या सच्चा सुनो, पेश करता है तुफ़ैल को वाक़या सच्चा सुनो। एक यहूदी एक मुनाफिक का बयां है दोस्तों, एक यहूदी एक मुनाफिक का बयां है दोस्तों, एक यहूदी एक मुनाफिक का बयां है दोस्तों। दोस्तों ये बात सच है कुछ नहीं इसमें खलल, जब नियत में खोट हो इंसान जाता है बदल। हो इरादा बेईमानी का तो क्या अच्छा बुरा, क्या नबी क्या औलिया कुछ भी नहीं होता खुदा। क्या है कुरान क्या हदीसे पाक क्या लौहो कलम, बेईमान इंसान इन सब की है खा जाता कसम। जब हुआ करते हैं कोई बेईमानों के हिसाब, रात भर जलती शमा लेकिन न होते कामयाब। यूं समझ लो होता फिर इंसानियत का खून है, गिनतियां होती गलत होता गलत मजमून है। बेईमानी भाई का हक मार लेती है सुनो, फैसले सुमें सही होते नहीं है दोस्तों। जब कोई सौदा हुआ करता किसी भी चीज का, बेईमानी ढूंढती है उसमें अपना फायदा। ऐसे लोगों के न करना साथ में है कारोबार, वरना हो जाएगी इज्जत आपकी भी तार तार। है ये काफी दोस्त तो तुमको हिदायत के लिए, है ये काफी दोस्त तो तुमको हिदायत के लिए, है ये काफी दोस्त तो तुमको हिदायत के लिए। आदमी चुनना सही सालिम तिजारत के लिए, आदमी चुनना सही सालिम तिजारत के लिए, आदमी चुनना सही सालिम तिजारत के लिए। अब सुनाता हूँ यहूदी और मुनाफिक का बयां, गौर से सुनना बड़ी हैरत ज़दा है दास्तां। एक दिन की बात ये है एक मुनाफिक से सुनो, एक यहूदी का हुआ झगड़ा यकायक दोस्तों।
जो मुनाफिक था बज़ाहिर पे करे इस्लाम था, मकरो अय्यारी का पुतला बिश्र जिसका नाम था। पानी को लेकर हुई दोनों में है तकरार, जब अहले बस्ती ने मोहब्बत से उन्हें समझाया तब गुस्सा ठंडा हो गया तो फैसले की बात हुई। बिश्र ने फौरन कहा मेरी भी है मर्जी यही, कौन है दोनों में हक पर कौन गलती पर, चलो फैसला हो जाएगा इस बात का भी दोस्तों। बिश्र बोला फिर यहूदी से सुनो ये इल्तमास, मसाला लेकर चलो ये काब बिन अशरफ के पास। काब बिन अशरफ यहूदी कौम का सरदार था, बरमला ये बिश्र से उस दम यहूदी ने कहा, मुतमईन हूँ काब बिन अशरफ से मैं हरगिज नहीं, मुतमईन हूँ काब बिन अशरफ से मैं हरगिज नहीं, मुतमईन हूँ काब बिन अशरफ से मैं हरगिज नहीं। ये कराएंगे नबी से फैसला चलिए वहीं, ये कराएंगे नबी से फैसला चलिए वहीं, ये कराएंगे नबी से फैसला चलिए वहीं। बिश्र बोला तुम मुझे लगते हो पागल वाकई, काब है जब आप ही की कौम का तो ए अखी, पास उसके किस लिए जाने से ये इनकार है, फैसला उससे कराना किस लिए दुश्वार है। उस यहूदी ने कहा ये बिश्र से है उस घड़ी, काब रिश्वत खोर है और है बड़ा ही लालची, इसलिए मैं मुतमईन उससे नहीं हूँ। देखिए बारगाहे मुस्तफा में चलिए कुछ ना सोचिए, अलगरज आया नबी की बारगाह में मसला, वाकया फिर आपने उस वक्त दोनों का सुना। सुन के फरमाया नबी ने फैसला ये उस घड़ी, बिश्र तुम गलती पे हो और ये यहूदी है सही, इसलिए ये फैसला हक में यहूदी के दिया। फैसला आका का सुनकर खुश यहूदी हो गया, बिश्र लेकिन मुतमईन इस फैसले से था नहीं, इसलिए उसने यहूदी से कहा ये फिर वहीं, फैसला ये अब उमर के पास लेकर जाऊंगा, फैसला ये अब उमर के पास लेकर जाऊंगा, फैसला ये अब उमर के पास लेकर जाऊंगा, और अदालत में उन्हीं से हल इसे करवाऊंगा, और अदालत में उन्हीं से हल इसे करवाऊंगा, और अदालत में उन्हीं से हल इसे करवाऊंगा। उस यहूदी ने कहा तेरी गलती ये बात है, उम्मती जिनका है तू उनकी निराली जात है, क्या अदालत से बड़ी छोटी में जाता है कोई, मुझको तू उल्टा नजर आता है पागल आदमी, मुस्तफा के फैसले से दिल मेरा मसरूर है, कर दिया जो फैसला आका ने वो मंजूर है। बिश्र बोला क्यों ना
तुझको भला, तेरे ही हक में गया है पूरा पूरा फैसला। फिर यहूदी ने कहा चल तू उमर के पास चल, वो करेंगे फैसला जो भी करेंगे जिसका हल। फैसला उनका करूँगा जानो दिल से मैं कबूल, वो भी है आदिल निहायत बासफा है बाउसूल। मसला पहुँचा अदालत में उमर फारूक की, आपने दोनों से पूछा बात क्या है ऐ अखी। तो यहूदी ने कहा पानी पे झगड़ा है जनाब, बात सुनकर फैसला दोनों का कर दीजिए शिताब। देख कर दोनों का चेहरा बोले फारूक सफा, देख कर दोनों का चेहरा बोले फारूक सफा, देख कर दोनों का चेहरा बोले फारूक सफा। क्या तुम्हारा हो चुका है ये कहीं पर फैसला, क्या तुम्हारा हो चुका है ये कहीं पर फैसला, क्या तुम्हारा हो चुका है ये कहीं पर फैसला। यहूदी ने कहा सरकार फरमाया सही, कर चुके ये फैसला दरअसल अल्लाह के नबी। मेरे हक में फैसला ये कर चुके हैं मुस्तफ़ा, मुतमईन हूँ मैं मगर ये मुतमईन ना हो सका। इतना सुनकर आ गया फारूक आजम को जलाल, बोले वो ललकार के ऐ बिश्र तेरी ये मजाल। तूने सुल्ताने जहां का फैसला माना नहीं, अब जरूरत ही नहीं है तुझको जाने की कहीं। मैं करूँगा वाकई ये फैसला तेरा अभी। इतना कहकर आप हुजरे में गए फिर जल्द ही, लेके नंगी तेग फौरन आ गए हजरत उमर। कर दिया तन से जुदा फिर आपने है उसका सर। आग की मानिंद फैली ये खबर फिर एकदम, एक मुस्लिम का उमर ने कर दिया है सर कलम। ये खबर सुनकर रसूले पाक ने फिर दोस्तों जल्दी ही बुलवा लिया हजरत उमर फारूक को। पूछा फिर सरकार ने तुम ये बताओ ऐ उमर, पूछा फिर सरकार ने तुम ये बताओ ऐ उमर, पूछा फिर सरकार ने तुम ये बताओ ऐ उमर। कर दिया है क्या कलम तुमने किसी मुस्लिम का सर, कर दिया है क्या कलम तुमने किसी मुस्लिम का सर, कर दिया है क्या कलम तुमने किसी मुस्लिम का सर। तो कहा फारूक आजम ने नबी से बाअदब, कत्ल अपने हाथ से मुस्लिम को कर सकता हूँ कब। वो मुनाफिक था नबी का फैसला माना नहीं, कत्ल एक मक्कार को मैंने किया है बिल यकीन। सुन के ये सरकार ने भी फिर कहा सुन लो उमर, तुमने काटा वाकई झूठे मुनाफिक का है सर। तुम किसी मुस्लिम को कैसे कत्ल कर सकते भला, अदल करते हो सही होता तुम्हारा फैसला। फैसले की जब रसूले पाक ने ताईद की,
हजरत फारूक आजम को हुई बेहद खुशी और इसी पर एक आयत उतरी कुरान में, सुनो जिसका ये मफहूम है, लो सुन लो मेरे दोस्तों। रब ने भी कुरान में बेसाख्ता फरमा दिया, पेश करता हूँ मैं उस आयत का है ये तर्जुमा। तेरे रब की है कसम मोमिन ये हो सकते नहीं, जब तलक हाकिम तुम्हें तस्लीम ये करते नहीं। फैसला महबूब तेरा जो नहीं करते कबूल, फैसला महबूब तेरा जो नहीं करते कबूल, फैसला महबूब तेरा जो नहीं करते कबूल। उनके सब आमाल है रब की निगाहों में फजूल, उनके सब आमाल है रब की निगाहों में फजूल, उनके सब आमाल है रब की निगाहों में फजूल। हजरत फारूक आजम का अकीदा था यही, फैसला बरहक किया करते हैं अल्लाह के नबी। फैसला सरकार का जिसने नहीं माना, अगर तेग से अपनी कलम कर दूंगा फौरन उसका सर। मुस्तफा के फैसले से जिसको भी इनकार है, तो उमर की तेग उसके वास्ते तैयार है। आम ये ऐलान तैबा में उमर का हो गया, जिसको सुनकर हर कोई होशियार फौरन हो गया। क्यों नहीं होता उमर, तो बस उमर थे जो कहा, फैसला बरहक कसम अल्लाह की वो हो गया। आपका इंसाफ तो अपना हो चाहे गैर हो, था बराबर सबके हक में दर हकीकत दोस्तों। इस कदर सरकारे दो आलम से इनको प्यार था, लफ्ज गुस्ताखी का सुनना भी इन्हें दुश्वार था। शान में जिसने नबी की है गुस्ताखी, अगर उस मुनाफिक का सहाबा ने उड़ा डाला है सर। जो तुफैल अल्लाह के महबूब हैं, जो तुफैल अल्लाह के महबूब हैं, जो तुफैल अल्लाह के महबूब हैं, मर्तबे उनके यकीनन दो जहां में खूब हैं। मर्तबे उनके यकीनन दो जहां में खूब है, मर्तबे उनके यकीनन दो जहां में खूब है, मर्तबे उनके यकीनन दो जहां में खूब है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं, ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। देखिए, जब मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को विसाल किए हुए 55 साल हो गए, उसके बाद मदीने में फर्रुख नाम के एक इंसान, जिनके दिल में दीन का जज्बा टूट टूट कर भरा था, उनकी शादी को अभी चंद ही महीने हुए थे। तो फिर आप फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए किस तरह निकले, और घर से निकले तो बीवी को क्या वसीयत करके निकले। उसके बाद वो दूसरे मुल्क में जंग के लिए जाते हैं, मगर जो बीवी को वसीयत करके गए थे उसके मुताबिक उनके एक बेटा होता है, और उस बेटे को वसीयत के मुताबिक उनकी बीवी आलिम दीन बनाती है।
आप ये पूरा वाकया सुने, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। कलाम लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूजिक से संवारा है राजू खान ने। ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज दलहन जी की। इसके हक होने की अनवार ये पहचान है, इसके हक होने की अनवार ये पहचान है, इसके हक होने की अनवार ये पहचान है। बच्चा बच्चा मजहबे इस्लाम पर कुर्बान है, बच्चा बच्चा मजहबे इस्लाम पर कुर्बान है। इसके हक होने की अनवार ये पहचान है, इसके हक होने की अनवार ये पहचान है, इसके हक होने की अनवार ये पहचान है। बच्चा बच्चा मजहबे इस्लाम पर कुर्बान है, बच्चा बच्चा मजहबे इस्लाम पर कुर्बान है, बच्चा बच्चा मजहबे इस्लाम पर कुर्बान है। ये नशा वो है चढ़ा जिस पर नहीं उतरा कभी, मानने वालों का इसके सर नहीं झुकता कभी। जान दे देता है मोमिन मज़हबे इस्लाम पर, सर खुशी के साथ कटवाता है रब के नाम पर। आओ तैबा की बहारों में चले ऐ दोस्तों, जो है एक सच्ची हिकायत वो लिखें ऐ दोस्तों। मुस्तफा को पर्दा फरमाए हुए 55 बरस, मोतबर है ये रिवायत है गलत 56 बरस। क्या जमाना था मुसलमानों के दिल में नूर था, पक्के सच्चे थे मुसलमान कुफ्र उनसे दूर था। थी फिदा इस्लाम की अजमत पे उनकी जान भी, दिल में रहता था शहादत का सदा अरमान भी। ये मदीने पाक का किस्सा है, सच्ची बात है, सुनने वालों मेरी जानिब से तुम्हें सौगात है। एक दिन बाद फजर मस्जिद में बैठे थे इमाम, और हदीसे मुस्तफा का दर्स देते थे इमाम। खूब मजमा था नमाजी सब वहाँ मौजूद थे, खूब मजमा था नमाजी सब वहाँ मौजूद थे, खूब मजमा था नमाजी सब वहाँ मौजूद थे। आज मस्जिद में बहुत खुर्दो कलाम मशहूद थे, आज मस्जिद में बहुत खुर्दो कलाम मशहूद थे, आज मस्जिद में बहुत खुर्दो कलाम मशहूद थे। एक इंसान नाम था फर्रुख, वो आया शान से, बैठ कर तकरीर वो सुनने लगा अरमान से। दर्स के दरमियान ही कहने लगे सबसे इमाम,
थी तवज्जा उस पे जो कहते थे मस्जिद के इमाम। आपने फरमाया तुर्किस्तान में ऐसा हुआ, चल रही है जंग वहाँ, माहौल है बिगड़ा हुआ। दीन पर आए न कोई हर्फ जिल्लत सोच लो, फौज इस्लामी को है इस दम जरूरत सोच लो। जो भी जाना चाहे वो जाए वहाँ करने जिहाद। तुम बहादुर कौम हो, नस नस में शामिल है जिहाद। सुन लिया फर्रुख ने था जोश जिस्मो जान में, है जरूरत दीन के गाजी की तुर्किस्तान में। आके घर बीवी से बोले मेरी फरमाने वफा, मैं भी जाना चाहता हूँ जंग में ऐ जाने वफा। नौजवान थे चंद महीने उनकी शादी को हुए, साथ में बीवी थी उनकी खुश मिजाजी को हुए। फजले हक से लहलहाया गुलशन ईमान था, फजले हक से लहलहाया गुलशन ईमान था। फजले हक से लहलहाया गुलशन ईमान था। राह मौला में लड़ूं फर्रुख का ये अरमान था। राह मौला में लड़ूं फर्रुख का ये अरमान था। राह मौला में लड़ूं फर्रुख का ये अरमान था। सुन के बीवी ने कहा सरताज मुंह को मोड़ कर, क्या खता मुझसे हुई जाते हो तुम क्यों छोड़ कर। बिन तुम्हारे मैं अकेली किस तरह रह पाऊंगी, दर्द फुरकत हम सफर कैसे भला सह पाऊंगी। काटने को आएंगी तन्हाई की रातें मुझे, याद आएंगी तुम्हारी मद भरी बातें मुझे। 2 महीने का हमल है आपसे मुझको जनाब, कुछ तो मेरे और बच्चे के लिए सोचो जनाब। मेरा और बच्चे का मेरे आगे क्या होगा कहो, परवरिश इसकी करूंगी किस तरह तन्हा कहो। ये कहा फर्रुख ने के इस बात पर कर लो यकीन, है निगहबां सबका अल्लाह पाक ये रखो यकीन। रिज़्क़ देता है सभी मखलूक को राज़िक़ है वो हिफाजत आपकी फरमाएगा खालिक है वो। 4 माह में लौट कर जंग से मैं घर आ जाऊंगा, तुम यकीन रखो बिला खौफो खतर आ जाऊंगा। जंग के मैदान में जो मुझको शहादत मिल गई, जंग के मैदान में जो मुझको शहादत मिल गई। जंग के मैदान में जो मुझको शहादत मिल गई, तो समझ लेना मेरे शौहर को जन्नत मिल गई। तो समझ लेना मेरे शौहर को जन्नत मिल गई। तो समझ लेना मेरे शौहर को जन्नत मिल गई।
लीजिए 4000 दीनार देता हूँ तुम्हें, और देने के लिए कुछ भी नहीं क्या दूँ तुम्हें। मैं अगर आया न जंग से लौट के करना दुआ, बख्श दे मौला मुझे अल्लाह से करना दुआ। जो हमल है आपको लड़का अगर पैदा हुआ, तो बनाना उसको आलिम मज़हबे इस्लाम का। खर्च करना ये रकम उस पर ये कहना है मेरा, लड़की पैदा हो अगर उससे न मुंह को मोड़ना। तरबियत में मसलहत से काम तुम लेना सुनो, अच्छे घर में उसकी शादी आप कर देना सुनो। बीबी राजी हो गई सामा सफर का बांध कर, चल पड़े फर्रुख तुर्किस्तान की जब राह पर। रो पड़ी वो देख के जख्मी हुए कल्बो जिगर, आँख से अश्के फुगा जारी थे और तकती थी घर। जब तलक आए नजर शौहर यूं ही तकती रही, सर पकड़ कर घर के दरवाजे पे वो बैठी रही। दिल संभाले किस तरह, दिल का संभलना था मुहाल। दिल संभाले किस तरह, दिल का संभलना था मुहाल। दिल संभाले किस तरह, दिल का संभलना था मुहाल। फुरकते शौहर में जीना हो गया उसका मुहाल। फुरकते शौहर में जीना हो गया उसका मुहाल। फुरकते शौहर में जीना हो गया उसका मुहाल। एक दो दिन कट गए और पूरा हफ्ता हो गया, उसके खाविंद को गए जबकि महीना हो गया। बढ़ रही थी बेकरारी, अश्के गम पीती थी वो, दिल नहीं करता था जीने को मगर जीती थी वो। 4 माह पूरे हुए उसकी ना कुछ पाई खबर, है कहाँ किस हाल में शौहर नहीं आई खबर। आज आ जाएंगे वो अब वक्त पूरा हो गया, क्या खबर थी उसकी किस्मत में अंधेरा हो गया। एक लड़का उसको रब ने दे दिया पाई खुशी, उसकी हस्ती के चमन में अब जरा आई खुशी। याद जब शौहर की आई फूट कर रोने लगी, कुछ तसल्ली अपना बेटा देख कर होने लगी। जो वसीयत की थी शौहर ने निभाती शौक से, काम करके अपने बेटे को पढ़ाती शौक से। आने वालों से पता शौहर का अक्सर पूछती, है खबर फर्रुख की कुछ ये रोज आकर पूछती। कुछ खबर हमको नहीं उनकी ये मिलता था जवाब, कुछ खबर हमको नहीं उनकी ये मिलता था जवाब। कुछ खबर हमको नहीं उनकी ये मिलता था जवाब। दिल पे निश्तर से चला देता था ये उनका जवाब। दिल पे निश्तर से चला देता था ये उनका जवाब। दिल पे निश्तर से चला देता था ये उनका जवाब।
गए 10 साल टूटी आस गुल मुरझा गए। ऐसा लगता था मेरे शौहर शहादत पा गए। अब तो मिलना उनसे दुनिया में नहीं होगा कभी, उनसे जन्नत में मिलूंगी गर खुदा ने मेहर की। अरसा गुजरा बुझ गई उम्मीद की शम्में सभी, अपने बच्चे को पढ़ाया आलिमों से बाखुशी। नाम था उसका रबिया, वो जमाना खूब था, एक बड़ा आलिम बना वो, इल्म उसका खूब था। शहर के अतराफ में भी गूंजता था उसका नाम, उसके शागिर्दों में थे ये हजरत मालिक इमाम। दर्स देता था हदीसे पाक का बाएहतराम, आजिज़ी के साथ में लोगों से करता था कलाम। साल 27 का अरसा हुआ फर्रुख को, कामयाबी का जो परवाना मिला फर्रुख को। जंग से फुर्सत मिल गई तो याद घर की आ गई, क्या हुआ होगा तबीयत सोच के घबरा गई। थे जवां आए थे जब अब ये जमाना आ गया, थे जवां आए थे जब अब ये जमाना आ गया। थे जवां आए थे जब अब ये जमाना आ गया। पड़ गई चेहरे पे झुर्रियां और बुढ़ापा आ गया। पड़ गई चेहरे पे झुर्रियां और बुढ़ापा आ गया। पड़ गई चेहरे पे झुर्रियां और बुढ़ापा आ गया। बांध कर सामान अब घर की तरफ आते थे वो, बीवी जिंदा हो न हो ये सोचते जाते थे वो। मेरे बच्चे को जन्म उसने दिया है या नहीं, मेरी बातों पर अमल उसने किया है या नहीं। सोचते ही सोचते शहरे मदीना आ गया, दिल ने दी आवाज रहमत का खजीना आ गया। आज तक मासूम बीवी ने किया था इंतजार, हो गया फजले खुदा से खत्म उसका इंतजार। रात की तारीकियों में घर के अंदर आ गए, एक लड़का सो रहा था उसके सर पर आ गए। आँख उसकी खुल गई, कहने लगा तुम कौन हो, बेइजाजत मेरे घर में किस लिए आए कहो। हजरत फर्रुख ये बोले मेरी गलती है सुनो, है नजर कमजोर मेरी माफ तुम मुझको करो। मैंने अपना घर समझकर रख दिए इसमें कदम, छोड़ दो सब बात अब बाहर को जाते हैं कदम। लोग बोले किस लिए आए यहाँ क्या काम है, लोग बोले किस लिए आए यहाँ क्या काम है। लोग बोले किस लिए आए यहाँ क्या काम है। बोले मेरा घर है ये फर्रुख मेरा नाम है, बोले मेरा घर है ये फर्रुख मेरा नाम है। बोले मेरा घर है ये फर्रुख मेरा नाम है।
शोर सुनकर आ गए थे आदमी काफी वहां। जिक्र शौहर का सुना तो आ गई बीवी वहां। अपने शौहर के गले लगकर बहुत रोने लगी। उसके बेटे की अजब सी कैफियत होने लगी। गिर के कदमों पर कहा बेटे ने मैं समझा नहीं। बख्श दो बाबा मुझे जो तुमको पहचाना नहीं। फिर गले से अपने बेटे को लगा कर सो गए। सुबह जब आई तो मस्जिद को रवाना हो गए। मस्जिद नबवी में जाकर फिर अदा कर ली नमाज। हो गई जब हजरते फर्रुख की पूरी नमाज। दर्स देता था वहाँ लोगों को कोई शान से। हजरते फर्रुख ने पूछा किसी से कौन है। ये बताया हजरते फर्रुख के बेटे हैं ये। हैं बड़े आलिम शहर के शान से रहते हैं ये। नाम सुनकर अपने बेटे का खुशी हासिल हुई। आरज़ू लेकर गए थे दिल में जो कामिल हुई। देख कर बेटे को अनवार दिल गुलफाम था। देख कर बेटे को अनवार दिल गुलफाम था। देख कर बेटे को अनवार दिल गुलफाम था। ये जिहादे फी सबीलिल्लाह का इनाम 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 था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक 2023 की मुबारकबाद के साथ मैं इस वाक़े को शुरू कर रहा हूँ। हाज़रीन, ये वाक़या है माह रमज़ान और एक बेवा औरत का। एक बेवा औरत जिस पर एक बेटी थी जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी। वो अपनी माँ से रोज़ा रखने की ज़िद करती है। वो बेवा औरत उसको समझाती है लेकिन नहीं मानती। लेकिन जिसके यहाँ ये मुलाजिमा थी वो सेठानी बहुत ही मगरूर थी। उसको अपनी दौलत पे बड़ा घमंड था, लेकिन उसका शौहर बहुत शरीफ था। तो देखिए किस तरह से एक दिन जब इसने रोज़ा अफ्तार की दावत की और ऊंचे ऊंचे लोगों को बुलाया, तो अफ्तार की दावत के वक्त इस सेठानी पर क्या गुजरी, इसके साथ कौन सा हादसा पेश आया, और फिर इस गरीब औरत की, बेवा औरत की दुआओं से किस तरह इसको सेहत मिली दोबारा से, ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लीजिए सामीन, ये जनाब अनीस वज़ीर गंजवी का लिखा हुआ कलाम जिसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ और ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की। तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर तस्नीम आरिफ का ये नया वाक़या 2023 रमज़ानुल मुबारक में आपके सामने पेश किया जा रहा है। लीजिए हजरात मुलाहज़ा कीजिएगा रमज़ान और एक बेवा औरत का वाक़या। अफसुर्दा मेरे दोस्तों ये दास्तान है। अफसुर्दा मेरे दोस्तों ये दास्तान है। अफसुर्दा मेरे दोस्तों ये दास्तान है। रमज़ान के महीने का किस्सा बयान है। रमज़ान के महीने का किस्सा बयान है। अफसुर्दा मेरे दोस्तों ये
रमजान के महीने का किस्सा बयान है। रमजान के महीने का किस्सा बयान है। रमजान के महीने का किस्सा बयान है। शख्स एक बस्ती में बेहद अमीर था। इंसान नेक दिल था, वो जिंदा ज़मीर था। मौजूद घर में ऐश की हर एक चीज थी, पर उसकी बीवी बेरहम और बदतमीज थी। दौलत का मेरे दोस्तों उस पे सुरूर था, फूली न समाती थी वो खुद पे गुरूर था। हर साल अपने घर में वो इफ्तार कराती, बस ऊंचे ऊंचे लोगों को दावत पे बुलाती। घर उसके नौकरानी एक बेवा गरीब थी, बेचारी गम की मारी थी, वो बदनसीब थी। बेटी थी उस गरीब पर एक 8 साल की, तकदीर उससे थी खफा, वो खस्ता हाल थी। घर रह के उस अमीर के करती थी काम वो, मुफलिस जरूर थी मगर थी नेक नाम वो। किस्मत से उसका था फकत गर्दिश में सफीना, किस्मत से उसका था फकत गर्दिश में सफीना। किस्मत से उसका था फकत गर्दिश में सफीना। इस बार फिर से आया जब रमजान का महीना, इस बार फिर से आया जब रमजान का महीना। इस बार फिर से आया जब रमजान का महीना। बेटी ने उसकी पाई जब रमजान की खबर, मसरूर उसका दिल हुआ कुछ ऐसा सोच कर। रोजे रखूंगी मैं भी अब इस माह के सभी, खुश हो के अपनी माँ से वो कहने लगी तभी। अम्मी जगाना मुझको, मैं रखूंगी रोजे सब, बरकत के इस महीने में खुश होगा हमसे रब। लखते जिगर से यूं कहा उस माँ गरीब ने, बेटी दिए हैं गम हमें अपने नसीब ने। किस तरह तुझको खाना मैं अच्छा खिलाऊंगी, मैं कैसे तुझको ईद पर कपड़े दिलाऊंगी। ये कहते कहते रो पड़ी वो बदनसीब माँ, तकदीर लिया करती है मुफलिस का इम्तहान। बच्ची ने कहा माँ मेरी आंसू न बहाना, मैं खुश हूँ इस लिबास में कपड़े न दिलाना। कपड़ों का मुझको गम नहीं, मैं रोजे रखूंगी। कपड़ों का मुझको गम नहीं, मैं रोजे रखूंगी। कपड़ों का मुझको गम नहीं, मैं रोजे रखूंगी। कपड़े दिलाओ मुझको, मैं तुमसे न कहूंगी। कपड़े दिलाओ मुझको, मैं तुमसे न कहूंगी। कपड़े दिलाओ मुझको, मैं तुमसे न कहूंगी। अपनी माँ ने फिर सीने से लगाया, जब वक्त हुआ सहरी का तो उसको उठाया। जो कुछ था पास दोनों ने सहरी में
ही वक्त सहर हुआ, फिर और आगे वक्त का जारी सफर हुआ। इस बार फिर अमीर ने इफ्तार कराया, अहबाब जो अजीज थे उन सबको बुलाया। बीवी से अपनी ये कहा उस मालदार ने, सब कुछ अता किया हमें परवरदिगार ने। दौलत के साथ हमको दी अल्लाह ने शोहरत, घर पर हमारे रहती है मजलूम जो औरत। आज उसकी प्यारी बेटी ने रमजान रखा है, अल्लाह उसको खुश रखे ये मेरी दुआ है। हम दोनों उस गरीब के दिल को बढ़ाएंगे, हम दोनों उस गरीब के दिल को बढ़ाएंगे, हम दोनों उस गरीब के दिल को बढ़ाएंगे। हम उसको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, हम उसको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, हम उसको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। बीवी ने ऐसा जब सुना दिल उसका जल गया, शौहर पे वो बरस पड़ी लहजा बदल गया। बोली वो उस गरीब से क्यों तुमको प्यार है, वो कौन सी तुम्हारी सगी रिश्तेदार है। वो एक नौकरानी की बेटी है देखिए, आप उसके पास जाने से अब खुद को रोकिए। सब खाना खा चुकेंगे तो वो खाना खाएगी, मेहमानों के करीब वो हरगिज न जाएगी। ऐसा नहीं हुआ तो फिर होगा नहीं भला, हाथों से रेत डालूंगी मैं अपना खुद गला। बीवी है जितनी खूब ये शौहर को था पता, बिगड़ा मिजाज देख कर खामोश हो गया। जो बीवी चाहती थी वो बस हूबहू हुआ, होने लगी अजान तो खाना शुरू हुआ। महफिल में खाना खाते थे बैठे अजीज सब, महफिल में खाना खाते थे बैठे अजीज सब, महफिल में खाना खाते थे बैठे अजीज सब। बीवी पे उस अमीर की टूटा तभी गजब, बीवी पे उस अमीर की टूटा तभी गजब, बीवी पे उस अमीर की टूटा तभी गजब। परवरदिगार की नजर उस पर से फिर गई, एकदम वो खाना खाते पे गश खा के गिर गई। पल भर में उसकी शक्ल का नक्शा बिगड़ गया, पूरा शरीर एकदम उसका अकड़ गया। महफिल में शोरो गुल मचा, एकदम ये क्या हुआ। सब लोग उसके हक में फिर करने लगे दुआ, हालत में उसकी कोई ना आया सुधार। जब फिर उसको अस्पताल में ले आए जल्द सब, कोशिश हजारे करते रहे सारे डॉक्टर, लेकिन वो फिर भी होश में आई न रात भर। अहबाब जितने थे वहाँ सब अपने घर गए, ना होश उसको आ सका, हफ्ते गुजर गए। अपनों ने साथ छोड़ा था इस बेकरारी में, शौहर था नौकरानी थी तीमारदारी में।
अल्लाह इसको माफ कर, शौहर ने की दुआ। अल्लाह इसको माफ कर, शौहर ने की दुआ। अल्लाह इसको माफ कर, शौहर ने की दुआ। बीवी को मुझसे करना ना तू दूर ए खुदा। बीवी को मुझसे करना ना तू दूर ए खुदा। बीवी को मुझसे करना ना तू दूर ए खुदा। मुफलिस भी दुआ करती थी कर कर के इबादत। अल्लाह मेरे टाल दे तू इनकी मुसीबत। आंखों से अश्क जारी थे, दुख बेशुमार था। रिश्ता नहीं था खून का, पर दिल में प्यार था। कुछ रोज बाद आई वो मगरूर होश में। लहजे में अब ना तलखी थी ना दिल था जोश में। फिर धीरे धीरे दूर सब तकलीफ हो गई। अल्लाह का करम हुआ वो ठीक हो गई। बस उसको अस्पताल से ले जाने लगे घर। उसको सहारा देती थी मुफलिस वो थाम कर। बेशक हर एक गरीब का होता है दिल बड़ा। मुफलिस के दिल को देख कर शौहर सुबक पड़ा। बीवी भी अपने आप पर अब शर्मसार थी। दिल से उसे लगाने को वो बेकरार थी। शौहर ने सारा हाल जब बीवी को बताया। शौहर ने सारा हाल जब बीवी को बताया। शौहर ने सारा हाल जब बीवी को बताया। मुफलिस को उस अमीर ने सीने से लगाया। मुफलिस को उस अमीर ने सीने से लगाया। मुफलिस को उस अमीर ने सीने से लगाया। तुमको नहीं खबर, खिदमत तुम्हारी इसने की हर वक्त हर पहर। दिन रात दुआ करती थी ये हक में तुम्हारे। आंखों में इसने रात दिन अपने हैं गुजारे। ये बावफा है वाकई, इसमें जफा नहीं। क्या क्या किया है इसने ये तुमको पता नहीं। अहबाब सब चले गए जब तुमको छोड़कर। तन्हाइयों ने रख दिया दिल मेरा तोड़कर। ऐसे में इसने हौसला मुझको बढ़ा दिया। मुश्किल घड़ी में दर्द में जीना सिखा दिया। ऐसे में गर न होते इस मुफलिस के सहारे, तो ना बाहर लौटती गुलशन में हमारे। दिल रो पड़ेगा आगे बताया न जाएगा। एहसान इसका हमसे चुकाया न जाएगा। मुफलिस है लाख ये मगर दिल से अमीर है। मुफलिस है लाख ये मगर दिल से अमीर है। मुफलिस है लाख ये मगर दिल से अमीर है। औरत है नेक वाकई ये बेनजीर है। औरत है नेक वाकई ये बेनजीर है। औरत है नेक वाकई ये बेनजीर है। शौहर की बातें सुन के ये बीवी लरस गई।
फौरन वो उस गरीब के सीने से लग गई, बोली वो मुझको आपसे अब माफी चाहिए, सीने से लगाया है तो दिल में बसाइए। उसने एक दिल ने दिल से उसे माफ कर दिया, उसकी सभी खताओं को कर दर गुजर दिया। फिर उसने उस गरीब को हमशीर बनाया, सीने से उसकी लाडली बेटी को लगाया। शीशे की तरह साफ थे अब कल्ब और जिगर, बच्ची को पालती थी वो औलाद मान कर। बच्ची के दिल ने पाई थी खुशियां नई नई, रमजान फिर विदा हुए और ईद आ गई। उन सब ने मिलके प्यार से फिर ईद मनाई। भटके हुओं को राह यूं कुदरत ने दिखाई। बेशक अनीस सच कहा जिसने भी कहा है, बेशक अनीस सच कहा जिसने भी कहा है, बेशक अनीस सच कहा जिसने भी कहा है। मुफलिस का कोई हो न हो लेकिन वो खुदा है, मुफलिस का